नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की बता दें। बंगाल में बढ़ने लगी है सियासी हलचल। विधायक दल की बैठक में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और इस बैठक से वो तस्वीर सामने आएगी, स्पष्ट होगी कि आखिर इस दफा पश्चिम बंगाल की जो बागडोर है वो किसके हाथों सौंपी जाएगी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस बात पर गहन मंथन किया जा रहा है। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। बंगाल में इसी को लेकर सियासी हलचल अब बढ़ चुकी है। ये सीधी तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है और तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो हलचल है सियासी तौर पर पश्चिम बंगाल में बहुत तेज अपने पूरे फुल फ्लेज्ड अंदाज में इस बार बीजेपी उस दमखम के साथ आई है। बड़ा वोट का जो आंकड़ा है वो छूते हुए दिखाई दिए, बम्पर वोट्स मिले। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ ये तस्वीरें अहम इसलिए भी क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जो कि इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार के रूप में उन्हें देखा जा रहा है और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए जो बीजेपी की इस दफा जीत हुई है पश्चिम बंगाल में, सालों से चली आ रही सत्ता को उखाड़ फेंका है और एक ग्राउंड जो कि बीजेपी का कभी नहीं रहा, उस ग्राउंड को यहां तैयार किया है। कोलकाता से लाइव तस्वीरें और बाकायदे यहां पर तमाम विधायकों का जमावड़ा आज लगते हुए, क्योंकि आज ये अहम विधायक दल की जो बैठक है इसी से वो मंत्र निकलेगा। शुवेंदु अधिकारी को आप देख पा रहे होंगे और उनकी एक प्रतिक्रिया मात्र के लिए मीडिया कर्मियों के बीच उनकी जो हलचल है वो काफी तेज और इस वक्त जो चर्चाएं काफी तेज है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा जो मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल में सामने आएगा, जिसके नाम पर मुहर लगेगी। सुकांता मजूमदार, श्रमिक भट्टाचार्य, इसके साथ शुवेंदु अधिकारी और एक महिला चेहरे के रूप में भी कई दफा चर्चा हो चुकी है कि मुख्यमंत्री का नाम सामने आ सकता है। अग्निमित्रा पॉल और साथ ही साथ कई और नामों पर चर्चा इस वक्त की जा रही है। ये इससे ज्यादा बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता। आज बंगाल जो 50 साल और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला, आज वो बंगाल को हम लोग सब कुछ देंगे। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉ एंड ऑर्डर, महिला का सम्मान। माँ दुर्गा माँ काली पूजा करते हैं, लेकिन असली माँ दुर्गा माँ काली का सम्मान कहाँ है? तो सबका सम्मान, सबका सुरक्षा वापस लाना, ये हम लोग का वादा है, मोदी जी का वादा है। और हम लोग मोदी जी के सैनिक है, भाजपा के सैनिक है, इसके ज्यादा हम लोग का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिर्फ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया। कुछ मैसेज देना है, देना नहीं है। आवर एक्स चीफ मिनिस्टर, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मोदी जी के सैनिक है और भाजपा के सैनिक। अग्निमित्रा पॉल, जिनको आप सुन रहे थे, संभावित तौर पर ये उन दोनों ही रेस में है जिसमें सबसे ऊपर अगर कहा जाए चर्चा इस बात को लेकर कि वो डेप्यूटी सीएम हो सकती है। एक बड़ी खबर इस बीच बैठक में शुवेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं। बाकायदे तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सीएम के चेहरे का ऐलान हो सकता है और बैठक में अमित शाह भी खुद शामिल होंगे और अग्निमित्रा पॉल को भी हमने आपको सुनवाया जो कि संभावित तौर पर हो सकता है कि डेप्यूटी सीएम बनाई जाए। और ये जो फॉर्मूला सेट करने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी चीफ यानी कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एक महिला चेहरा जिस पर भी मुहर लग सकती है। एक और बड़ी खबर लीजिए इस बीच बंगाल की सियासत से, ये जो लगातार खबरें छन कर सामने आ रही, डिप्टी सीएम और मंत्रियों की सूची के नाम सामने आए हैं और इसी को लेकर जो सूत्र बड़ा दावा कर रहे हैं। लीजिए ये तस्वीर भी सामने आ गई है और बाकायदे इसमें तमाम नामों को लेकर के जो चर्चा थी वो कहीं ना कहीं अपने आप में उन अटकलों के बाजार को और ज्यादा गर्म कर देती है, जिसमें सीधे तौर पर बंगाल की सियासत में इस वक्त भूचाल आ रहा है। और ये सियासी हलचल जिसमें बीजेपी इस बार फुल फोर्स के साथ सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और कल 9 तारीख है, वही तारीख जिस दिन बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल में शपथ लेगा।
यहां अगर कहा जाए ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। बस महज अब कुछ ही वक्त के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद जब ये मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनाए जा रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी का वो चेहरा जैसे ही मुख्यमंत्री बनेगा, सालों से चली आ रही उस सियासत का अंत होगा जो कि टीएमसी के ऊपर बड़े आरोपों के तहत लगती आए हैं, जिसमें गुंडागर्दी और सीधे तौर पर एक जो खूनी तस्वीर देखी जाती है, जिसमें अगर कहा जाए बंगाल को जोड़ा जाता है लॉ एंड ऑर्डर की प्रश्न के साथ, वो तस्वीर बदलने का प्रयास इस दफा हो सकता है। और ये जो तस्वीर है, शुवेंदु अधिकारी बाकायदे पहुंचे हुए हैं और बीते दिनों भी वो बहुत चर्चाओं में रहे हैं। जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या होती है, उसके बाद और भी ज्यादा इस बात को बल मिलता है कि क्या यही वो चेहरा है जिस पर इस बार दांव बीजेपी आजमा सकती है। मुख्यमंत्री के रूप में क्या इनके नाम पर मुहर लग सकती है, और जिस तरीके से वहां गहमा गहमी देखने को मिल रही है, इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। पश्चिम बंगाल जो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी सियासी हलचल का केंद्र बना हुआ है, वहां अब ऊंट किस करवट बैठेगा, मुख्यमंत्री के नाम पर किसके नाम पर इस वक्त जो है मुहर लगने वाली है, इन अटकलों को इस वक्त अगर कहा जाए, जो विशेषज्ञ है, जो एक्सपर्ट्स है, वो तमाम अटकलें लगा रहे हैं। कुछ संगठन के साथ जोड़कर देख रहे हैं कि संगठन और पार्टी के साथ जिसका जुड़ाव ज्यादा रहेगा, हो सकता है उसे ज्यादा बल दिया जाए। लेकिन इस बीच जो तस्वीर है वो अपने आप में ज्यादा अहम हो जाती है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी नैना यादव हमारे साथ कनेक्ट है। नैना, इस वक्त जो हलचल हम देख रहे हैं, इसी हलचल का जिक्र कई दफा हो चुका है और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, थपथपाते हुए शुवेंदु अधिकारी की पीठ को नजर आए थे, और उसके बाद ये कयास और ज्यादा, ये अटकलें और ज्यादा तेज हो जाती है, जिसमें शुवेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अव्वल तौर पर लिया जा रहा है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है ऋतु, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दें, इंडिया डेली 24/7 की खबर पर लगभग मुहर लगती नजर आती है, क्योंकि लगातार हम बताते रहे हैं कि ना सिर्फ सीएम फेस कौन हो सकता है, बल्कि दो जो अलग अलग स्टोरीज चल रही थी कि डेप्यूटी सीएम होगा नहीं होगा, कि डेप्यूटी सीएम कौन होगा। तो पश्चिम बंगाल में भी उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू किया जा सकता है, 2 डेप्यूटी सीएम और 1 सीएम के तौर पर। जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर दिखाते जाइए, क्योंकि लगातार हलचल कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री के नाम पर जो चर्चा है ही, और मुख्यमंत्री को आखिर कौन कौन से विभाग दिए जा सकते हैं, वो भी इंडिया डेली 24/7 के पास में एक्सक्लूसिव लिस्ट है, संभावित लिस्ट, जिसमें माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री जो होंगे वो शुवेंदु अधिकारी होंगे, और 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में कमान संभाल सकते हैं, जिसमें एक महिला नेत्री होंगी, तो एक ऐसा शख्स जो दार्जिलिंग से कनेक्टेड होगा। अब इसी नाम पर बड़ा सस्पेंस है, लेकिन ये भी बताते चले, शुवेंदु अधिकारी अपने पास में गृह मंत्रालय रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत अहम ये एक विभाग हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से पश्चिम बंगाल की एक बड़ी समस्या रही है, और माना जा रहा है कि अब उसकी कमान या पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदलने का बड़ा जिम्मा कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी के हाथों में रहने वाला है। फिलहाल ये देखिए, जैसे ही शुवेंदु अधिकारी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, अपने साथी विधायकों से घिर गए, विधायकों से घिर गए, सब बधाइयां दे रहे थे। मीडिया ने उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बस कहा है कि कुछ समय रुक जाइए और देखिए, क्योंकि यही एक संयम बरतना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इतने लंबे वक्त तक अगर खामोशी या संयम बढ़ता है, और यही बीजेपी की एक तरह से कार्यशैली और अनुशासन को एक तरह से दर्शाता है कि जो भी अनाउंसमेंट्स होंगे वो ऑफिशियल तौर पर होंगे, औपचारिक तौर पर होंगे, विधायक दल की बैठक के बाद में होंगे। और यही वजह है कि शुवेंदु अधिकारी ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन चारों तरफ से जिस तरह से विधायकों से वो घिरे हुए थे, बधाइयों का तांता लग रहा था, उससे स्पष्ट हो जाता है ऋतु कि आखिर अगला जो कमान कौन संभालने वाला है मुख्यमंत्री के तौर पर, और सीएम का ताज किसके सर पर बनने वाला है। और लगभग जैसा कि नैना आपने बताया कि इंडिया डेली की खबर पर मुहर लग रही है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसके बाद पूरी तरीके से रुख साफ भी हो जाएगा कि आखिर क्या वही जो इंडिया डेली ने शुरुआत
शुरुआत से दिखाया कि शुभेंदु अधिकारी सबसे अव्वल तौर पर वो चॉइस हो सकते हैं बीजेपी की मुख्यमंत्री के लिहाज से। अभी और भी कई नामों पर चर्चा नैना चल रही है, नाम शमीक भट्टाचार्य का भी आगे चल रहा है और इसके साथ साथ अगर मैं कहूं तो सुकांता मजूमदार का भी नाम आगे है। अग्निमित्रा पॉल को लेकर के भी चर्चाएं काफी तेज थी कि एक महिला चेहरा भी हो सकता है, लेकिन अभी जो अटकलें ज्यादा तेज है वो डेप्यूटी सीएम को लेकर, अग्निमित्रा पॉल को लेकर। देखिए अग्निमित्रा पॉल और इनके साथ साथ एक और नाम मैं बता देती हूँ, रूपा गांगुली, वो नाम है जो कि डिप्टी सीएम के तौर पर उनका नाम काफी जोरों शोरों से आगे है। फिलहाल अलग अलग नामों के जो पैनल्स हैं वो तैयार किए गए थे और यही एक तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह को सौंप कर पीएम मोदी ने भेजी थी, पार्टी के आला कमान ने भेजी थी। और वरना आप सोचिए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वरना पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पर होते, लेकिन अमित शाह जानते हैं कि ये जीत बीजेपी के लिए क्या मायने रखती है, पर्सनली ये जीत अमित शाह के लिए क्या मायने रखती है। याद कीजिए 2014 का जब वो वक्त था, जब पहली बात कही गई थी कि जो तमाम बड़े पड़ाव हैं वो तो पार कर लिए गए, लेकिन अब अगला पड़ाव पश्चिम बंगाल भी होगा। तो आप ये मान के चलिए ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है। खुद पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं। अब विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो रही है और उस बैठक में कई नामों पर मुहर लग जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे दिलचस्प कड़ी ये होती है कि पिछले चुनाव में नंदीग्राम में जो हमने देखा था, पिछले चुनाव में बेशक बीजेपी फुल फोर्स के साथ ना आई हो, लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कड़ी पटकनी दी थी। इस दफा तो दोहरा खेल हो गया, इस दफा भवानीपुर भी वही रहा, नंदीग्राम भी वही रहा। पूरे अगर आंकलन करें तो पश्चिम बंगाल में इस बार भगवा ही छाया रहा और उसके सबसे अगर कहा जाए शीर्ष पर रहे शुभेंदु अधिकारी। ना तो स्टेटमेंट्स में कहीं से पीछे, ना काम में कहीं से पीछे वो दिखाई दिए कैंपेनिंग के दौरान भी। देखिए 2021 का चुनाव शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत मायने रखता है। रितु हमें नहीं भूलना चाहिए वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे, बड़े खास माने जाते थे। और जब अगर वो टीएमसी का साथ छोड़कर जब बीजेपी में आए थे तो एक तरह से बड़ी अग्नि परीक्षा थी शुभेंदु अधिकारी के लिए। और खुद ये कहा जाए कि बीजेपी के सामने, जनता के सामने, या फिर जो तलखी रही है टीएमसी को या ममता बनर्जी के साथ में, वो भी जवाब देना बहुत जरूरी था। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी ने पूरी जी जान लगा दी थी उस पूरे चुनाव में। और हुआ ये कि उन्होंने जीत दर्ज भी की, भले ही मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली आखिर में बाजीगर वही कहलाता है जिसके हाथ में जीत हो। और देखिए यही वजह है कि उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ 2021 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद में, यही वजह है कि एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा दिलाया, भरोसा जताया शुभेंदु अधिकारी पर और फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ही बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेगी। और देखिए उन्होंने निराश नहीं किया पार्टी को, उन्होंने जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया, उन्होंने पार्टी का भरोसा जीता, जनता का भरोसा जीता और अब पार्टी उस लेवल पर आगे की सत्ता बनाने वो तस्वीर भी हमने देखी नैना, जब हम और आप ही उस दौरान बुलेटिन कर रहे थे, उस दौरान हम ही खबर बता रहे थे और शुभेंदु अधिकारी जब पोल करने के लिए पहुंचे हुए थे, जब चुनाव में वो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हुए थे, उस दौरान भी जो उनकी प्रतिक्रिया आई थी कि हिंदुओं ने वोट किया है मुझे, वो भी सबसे बड़ा सियासी खेला किया है। देखिए हिंदू और उनसे जुड़े हुए मंदिर मस्जिद या उनकी भावनाओं का विषय तो हमेशा से पश्चिम बंगाल में एक बहुत महत्वपूर्ण रहा ही है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आती रही कि माता की आराधना का सबसे बड़ा स्थान पश्चिम बंगाल है। लेकिन वहां पर जब जब अगर तवज्जो देने की बात आई या फिर ऐसे तमाम अगर मौके पड़े जहां पर क्लैश हो तो उसमें हमेशा पिछड़े स्तर पर कीजिएगा। एक बड़ी खबर इससे पहले बता दें जरा दर्शकों को, बंगाल की सियासत से सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर, जहां शुभेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम होंगे। सूत्र ये बड़ा दावा कर रहे हैं, दिलीप घोष डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं, अग्निमित्रा पॉल भी डिप्टी सीएम होंगी। इस वक्त सूत्र ये सबसे बड़ा दावा कर रहे हैं और यही इस वक्त सबसे बड़ी खबर भी है। पश्चिम बंगाल जहां पर सियासी तौर पर जो हलचल अभी बहुत तेज है, हलचल इस बाबत तेज है कि वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जो सूत्र दावा कर रहे हैं वो इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि इस दफा शुभेंदु अधिकारी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है और मुखिया शुभेंदु अधिकारी रहने वाले नैना।
24/7 की खबर पर मोहर लगती नजर आ रही है। मैं वही बात कह रही हूं कि देखिए, हम जो दिखाते हैं वो पूरे दावे के साथ दिखाते हैं। शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने वाले हैं। और जो अभी जानकारी है, कन्वेंशन सेंटर में कोलकाता के करीब 150 से ज्यादा विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही बाकी अन्य विधायक भी पहुंच रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल नए विधायकों के साथ में भी शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की। और जो बात अब से कुछ देर पहले मैं और ऋतु आप हम दोनों कर रहे थे, आप ये समझिए शुभेंदु अधिकारी आखिर क्यों पीएम मोदी का भरोसा जीता। शुभेंदु अधिकारी ने, उनके करीबी माने जाते हैं, उनके विश्वसनीय माने जाते हैं। और पिछले 2021 में जब चुनाव था तो बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, लेकिन 77 सीटों से लेकर 207 सीटों तक पार्टी को पहुंचाया गया। तो उसमें कड़ी मेहनत, बड़ी रणनीति, जनता के मुद्दे, ग्राउंड ऑपरेशंस, ये जो सारी तमाम बड़ी अलग अलग परिस्थितियां रही, उसमें मुख्य चेहरा, मुख्य कमान और मुख्य रणनीतिकार शुभेंदु अधिकारी ही थे। और यही वजह है कि बड़ी जिम्मेदारी अब उस भरोसे को जब जीता गया और बड़ी चुनौती थी एक ऐसा अभेद्य किला फतेह करने की, जहां पर शायद एक तरह से बड़ा ख्वाब रहा है बीजेपी का, और उस अधूरे ख्वाब को पूरा करने में एक बड़ी जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी ने निभाई। और इसीलिए वो बुनियादी नींव रहा है ना, जिसके तहत अगर कहा जाए, भरोसे के तहत ही अब सत्ता में आगे अग्रसर हो रहे हैं। और कल की तारीख ब्रिगेड परेड ग्राउंड वो इतिहास में गवाह बनेगा, जब बीजेपी के पश्चिम बंगाल में इतने सालों बाद की कड़ी मेहनत के बाद सरकार बनेगी और वहां का मुख्यमंत्री भी बीजेपी का एक चेहरा बनेगा। नैना, लेकिन सवाल अब भी वही कि 2 सीटों से 207 सीटों तक का ये सफर इतना आसान नहीं रहा है, कड़ी मेहनत लगी है। एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा राज्य जहां पर बोलबाला चला करता था टीएमसी का, 15-15 साल तक ममता बनर्जी सत्ता में काबिज रही, लेकिन ये जीत थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी अलहदा जरूर है। अभी तक की जितनी जीत मिली है उससे भी ज्यादा। देखिए, ये अपने आप में कोई शक नहीं है। जब से खास तौर से अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की हो या फिर बीजेपी जब बनी, या उसके पहले जिस तरह से जनसंघ से लेकर अभी तक बीजेपी लगातार कोशिश करती रही। पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक विरासत की धरोहर रही है। और अगर चूंकि बॉर्डर एरिया हमेशा माना जाता है, यहाँ पर बॉर्डर एरिया के साथ साथ सुरक्षा का एक बड़ा अहम मसला रहा है, लेकिन यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, अब कई बार ये कहा गया कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजा तो गया, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं हिंदुओं को बहुत ताक पर रखकर, और यही वजह है कि वो भावनाएं आहत होती रही, उनके मुद्दों को कोई सुनता नहीं रहा, कोई उठाता नहीं रहा। बांग्लादेशी, रोहिंग्या या घुसपैठी एक बड़ा मसला रहा। और ये सारी चीजें ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि एक बड़ी चुनौती पूरे देश के लिए। लेकिन और इस बीच एक बड़ी खबर है ना, बड़ी खबर ये कि कोलकाता में थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक और गृह मंत्री अमित शाह होटल से कन्वेंशन सेंटर के लिए निकले हैं। आपको बता दें, यहाँ कोलकाता में थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू भी हो जाएगी और साफ हो जाएगा कि आखिर वो चेहरा कौन सा चेहरा है जिसे बीजेपी ने सिलेक्ट किया है और गहन मंथन के बाद जिस पर मुहर लगाई है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में। नैना, सवाल यही था ना कि अब पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, खुद वहां पर एक पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे। पूरे एनालिसिस के बाद किस चेहरे पर मुहर लगेगी, ये सबके केंद्र में था। नितिन नवीन की बात आपने की थी, नितिन नवीन के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद जिम्मा उठाया कि यहाँ का चेहरा कौन होगा, ये हम सभी एक साथ डिसाइड करेंगे। देखिए, यही वजह है कि सिर्फ अमित शाह नहीं पहुंचे हैं, उड़ीसा के सीएम भी वहां पर उनके साथ में मौजूद हैं। और जब खुद शुभेंदु अधिकारी उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे थे, दिलीप घोष उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे थे, जिस तरह से अलग अलग तस्वीरें नजर आई थी, उसके बाद में ये तो स्पष्ट था कि बहुत निष्पक्ष तरीके से एक तरह से नाम तय किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। लेकिन एक और बात यहाँ पर चर्चा करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ऋतु, कि आखिर क्यों किसी महिला के नाम पर भी चर्चा चल रही है, आखिर क्यों किसी डेप्यूटी सीएम को बनाए जाने की भी चर्चा हो रही है, आखिर क्या मजबूरी है या फिर क्या जरूरी है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि खासतौर से पश्चिम बंगाल में 15 सालों से ममता बनर्जी, जो कि बड़ी कद्दावर महिला नेत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाती रही, पूरे भारत में एक बड़ी छवि वो रखती हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं का जो विषय है, महिलाओं के मुद्दे को लेकर वो घिरी जरूर, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी वजह से उन्हें साथ भी
मिलता रहा। और तमाम ऐसी जो तमाम बड़ी चुनौतियां हैं इसको दरकिनार नहीं करना चाहती बीजेपी। यही वजह है कि 2 डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक महिला चेहरा भी हो सकती है। हमने देखा ये वाला फॉर्मूला कई जगहों पर कई राज्यों में बीजेपी की तरफ से लागू किया गया था, चाहे बात उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान भी उसी में शामिल है। राजस्थान में सीएम के साथ साथ एक महिला के तौर पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी जिस रूप में डेप्यूटी सीएम के तौर पर दी गई, अब माना जा रहा है कि उसी तरह के फॉर्मूले को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर चर्चा भी है। लेकिन अब अलग अलग तस्वीरें हलचल भी सामने आ रही हैं। और देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि खास तौर से बीजेपी उस पार्टी में से मानी जाती है जो सभी को चौंका दे अपने निर्णयों से। और कई बार जब इस बात का जिक्र नैना आप कर रही हैं तो एक जो वाकया मेरे अभी मस्तिष्क में आता है वो ये आता है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जब तस्वीर सामने आती है, वो महिला डॉक्टर बेटी के साथ जो होता है वो कहीं ना कहीं पूरा एक ग्राउंड सेट कर देता है। और जो मां माटी मानुष का जो एक तरह से सीधे तौर पर दावा करते हुए ममता बनर्जी सत्ता में रही है इतने सालों से, वो कहीं ना कहीं इससे बड़ा डेंट ममता बनर्जी के इस दावे पर भी और इस पूरे लोगों पर, इस मोटिव पर पड़ता हुआ नजर आता है, जिसका असर ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं अभी जो बड़ी तस्वीर जो हम देख रहे हैं और अग्निमित्रा पॉल के नाम की जो चर्चा है वो भी शायद इसी के इर्द गिर्द है। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, लगातार हलचल वहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कन्वेंशन सेंटर पर, जहां शुभेंदु अधिकारी खुद पहुंच चुके हैं, तमाम जो विधायक है वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी अपने होटल से निकल चुके हैं और कन्वेंशन सेंटर की तरफ आगे अग्रसर हो चुके हैं। हालांकि ये तस्वीर सबसे ज्यादा दिलचस्प इसलिए क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर इस बार कहा जा रहा है पूरी पार्टी मुहर लगा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी भी मिल रही है कि यही मुख्यमंत्री का चेहरा रह सकता है। ये देखिए तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही है। अमित शाह होटल से कन्वेंशन सेंटर के लिए निकल चुके हैं। अब कन्वेंशन सेंटर के लिए निकले हैं तो लिहाजा विधायक दल की बैठक में जब वो शामिल होंगे, ये अपने आप में अहम हो जाता है, दिखाता है कि महत्ता क्या है, महत्वपूर्ण कितना है पश्चिम बंगाल में इस जीत का ये पूरा नुमाइंदा। और ये जो तस्वीर अगर देखी जाए ये उदाहरण सेट करता है कि इस दफा जो पश्चिम बंगाल में कमल खिला है वो एड़ी चोटी का जोर जो बीजेपी ने लगाया, सीधे तौर पर जो मेहनत की है, कड़ी मेहनत के बाद जो ये चुनाव में बीजेपी हासिल कर पाई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अलग है। ये जीत थोड़ी अलहदा है और ये इससे पहले भी हमने देखा था, जब चाहे बिहार की बात करें, इससे पहले दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या अन्य वो राज्य जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की हो, लेकिन सीधे तौर पर सहयोगियों को लेकर के साथ चलती आई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एकल फोर्स के तहत एक अकेले इस तरीके से पार्टी उभर कर निकले, 207 के आंकड़े को टच करे और सीधे तौर पर अब अकेले सरकार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बने। कन्वेंशन सेंटर में आज उसी को लेकर मंथन होगा। मंथन इस बाबत को लेकर कि आखिर मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन कमान संभालेगा, कौन वो कॉन्फिडेंस रखता है जो सीधे सीधे टीएमसी का जो पूरा गुंडा राज कथित तौर पर चलता आया है वो सीधे तौर पर उस पर फुल स्टॉप लगाए, जनता के लिए, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, घुसपैठ के मुद्दे के लिए काम करे। और चाहे वो एसआईआर की तिगड़ी हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, महिला सशक्तिकरण का मामला हो और चाहे अन्य बुनियादी विकास के वो मुद्दे हो जिन पर काम करने को लेकर तस्वीर रखनी हो, वो कौन सा चेहरा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जो कि पार्टी और संगठन के बीच एक अलग अनूठा जो गठजोड़ है वो रखते हुए पश्चिम बंगाल को आगे ले जाता है, अव्वल साबित करवा पाता है। जो अभी तक लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से पिछड़ा माना जाता था, अभी तक पीछे रहा करता था, उसे आगे ले जाने के लिए वो प्रयास करता रहेगा। बहरहाल ये तस्वीरें जब हम ये दिखा भी रहे, खबर ब्रेक करें, इसके साथ साथ ये लाइव फुटेजेस भी सामने आ रही है। एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है, शुरू हो गई है और इस वक्त ये बड़ी हलचल, बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है और साथ ही अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। इस बात का ये प्रमाण देते हैं कि ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है
खुद पर्यवेक्षक है। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा वो चेहरा जो शपथ लेगा और पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए पश्चिम बंगाल के विकास के लिए आगे काम करेगा। क्या अधिकारी के नाम पर ही पूरी तरीके से सहमति बनेगी और क्या तमाम विधायक जो है इस निष्कर्ष पर आ पाएंगे कि शुभेंदु अधिकारी ही वो चेहरा हो? क्योंकि बड़ी पटकनी दी है ममता बनर्जी को, एक दफा नहीं दो बार, और इस बार तो डबल अटैक और डबल पॉलिटिकली ये स्ट्रेटेजी अपनाते हुए शुभेंदु अधिकारी ने इस दफा ममता बनर्जी को ऐसी पटकनी दी है जो कहा जाए एक ऐसी हार साबित हुई है जिसे पचा पाना भी ममता बनर्जी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। वो लगातार बयानबाजी जिस तरीके से दे रही, जिसमें पहले उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया, उसके बाद अलग एक तस्वीर देखी गई और बड़े आरोप लगाए गए और सीधे तौर पर यह पेश करने की कोशिश की गई कि यहाँ चुनाव जो हुआ है वो सीधे तौर पर बड़े षड्यंत्र के तहत हुआ है। एक बड़ी खबर और, समीक भट्टाचार्य ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रख दिया है। ये बड़ी खबर, इस वक्त सबसे बड़ी हलचल पश्चिम बंगाल में, जहां शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव समीक भट्टाचार्य ने रखा है। बड़े जिम्मेदारी ये भी संभाल चुके हैं, समीक भट्टाचार्य का नाम भी इस लिस्ट में था, इस रेस में था, लेकिन अब उन्होंने ही शुभेंदु अधिकारी का नाम इस प्रस्ताव में आगे रख दिया है। अब विधायकों के बीच क्या मंथन होता है, क्या कॉल होता है, क्या वो इस बाबत सहमत हो पाते हैं, शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमति दर्ज करवा पाते हैं, क्या होता है कुछ ही वक्त में क्लियर हो जाएगी तस्वीर। हालांकि लगातार इंडिया डेली इस खबर को दिखा रहा है और ये लग रहा है कि अमूमन ये तस्वीर थोड़ी सी क्लियर होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का नाम इस प्रस्ताव में रखा गया है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं मुख्यमंत्री का वो चेहरा। अब मुहर लगनी महज बाकी है, कल 11 बजे शपथ ग्रहण हो भी जाएगा और इस बात के जो प्रत्यक्ष है, हम आप और जो दर्शक देख रहे हैं वो सभी बनेंगे कि पश्चिम बंगाल में इस बार पूरी तरीके से बीजेपी फुल फ्लैश फोर्स के साथ इस बार अपनी सरकार बनाएगी। वहां पर बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। ये तस्वीरें जो है पूरी बैकग्राउंड को सेट करती है। एक तस्वीर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बनाए गए, खुद उनके हाथों में डिसीजन दिया गया कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा, पूरा एनालाइज करिए और पूरी तरीके से तस्वीर। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सीधे सहयोगी नैना का रुख कर लेते हैं। नैना, ओवर टू यू, क्या जानकारी? देखिए, अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता दें। सस्पेंस इसीलिए खत्म हो रहा है क्योंकि जिस तरह से समीक भट्टाचार्य की तरफ से नाम प्रस्तावित किया गया, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नाम प्रस्तावित किया गया, तो ये अब तमाम इफ एंड बट और जो भी तमाम कयास थे, अब उस पर विराम लग रहा है और मुहर लग रहा है इंडिया डेली 24/7 की खबर का। और साथ ही साथ जिस तरह से फॉर्मूले की बात कर रहे थे हम ऋतु, तो दो डेप्यूटी सीएम की बात और उसमें नाम एक महिला भी आगे हैं। हालांकि नाम तो दो चल रहे हैं, किसके नाम पर मुहर लगेगी वो भी अब से कुछ देर के बाद में जो कंफ्यूजन के बादल है वो भी छट जाएंगे। रूपा गांगुली का भी नाम बड़े जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बड़ी हलचल है कन्वेंशन सेंटर में, शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल की कमान संभालेंगे। ये कहा जाए कि जो बड़ी रणनीति, बड़ी मेहनत और बड़ी जीत का श्रेय कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। ये कहना भी गलत नहीं होगा, मुझे लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी का वो तस्वीर रह गई है, क्योंकि अब तो प्रस्ताव भी पेश कर दिया है प्रदेश अध्यक्ष ने और सीधे सीधे इस प्रस्ताव के साथ शुभेंदु अधिकारी का नाम, जैसा कि चर्चा हम लोग कर रहे थे और इंडिया डेली भी लगातार ब्रेक भी कर रहा था इस खबर को कि सोर्सेज ये बता रहे कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर ही पूरी तरीके से सहमति बने और उनका नाम, उन्हें अवार्ड, उन्हें रिवॉर्ड किया जाए, उनकी जो कड़ी मेहनत थी ग्राउंड पर। देखिए, यही वजह है, ना सिर्फ अवार्ड और रिवॉर्ड, बल्कि ऋतु हमने अभी देखा 24 घंटे भी नहीं हुए कि शुभेंदु अधिकारी और उनके जो करीबी हैं आखिर किस तरह की तकलीफ से गुजरे। शुभेंदु अधिकारी के पीए को टारगेट किया गया था और वो तमाम परिस्थितियां थी और तमाम इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से डटे रहे हैं और वो तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं और ये क्लियर कट मैसेज है कि अब
पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ की सुरक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो अब सुरक्षित हाथों में होगी और ऐसे तमाम लोगों को जवाब जरूर दिया जाएगा। वह लेकिन इन सारी चीजों से इतर जो तस्वीरें हैं सामने आ रही है, ये उस समय की तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, जब अमित शाह पहुंचे थे कन्वेंशन सेंटर, जहां पर विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। और उसके ऊपर आप जो तस्वीर देख रखे हैं, वो लोकप्रियता, वो प्रेम, वो स्नेह, वो अपनत्व की तस्वीर है, जो शुभेंदु अधिकारी जैसे ही पहुंचे तो चारों तरफ से घिर गए। शुभेंदु अधिकारी ना सिर्फ मीडिया कर्मियों से घिरे, बल्कि अपने ही साथी विधायकों से घिर गए और वो सभी बधाई देने के लिए शुभेंदु अधिकारी से बड़े आतुर नजर आ रहे थे, क्योंकि सभी जानते हैं और हमारे साथ सुशील तिवारी भी कनेक्ट है, उनका भी रुख कर लेते एक बार। सुशील जी, शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर और बंगाल के पूर्णतः अगर मैं कहूं कोट अनकोट की वो ही अधिकारी रहेंगे बंगाल के, अब वही बॉस रहने वाले बंगाल के। अब इस बात में कोई दो राय नजर नहीं आती है कि अब लगभग महज फॉर्मेलिटी की बात रह गई है, अब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसा कि इंडिया डेली पर लगातार दिखा रहे थे हम। बिल्कुल ऋतु, सुबह मैंने बताया था सुबह कि शुभेंदु अधिकारी का नाम बहुत आगे है और शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा है और आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा बड़ा चेहरा है। अब तीसरा नाम अब शुभेंदु अधिकारी का, जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व के बड़े चेहरे को बंगाल की कमान दी जा रही है। बंगाल की कमान उनके हाथ में होगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने दो बार वहाँ की जो मुख्यमंत्री थे उनको 2 बार हराया, एक बार नंदीग्राम में हराया, एक बार भवानीपुर में हराया, तो इस तरह उन्होंने दिखा दिया है कि हिंदुत्व का जो एक चेहरा है वो शुभेंदु अधिकारी हैं। और इस तरह जिस तरह वहाँ पर घुसपैठ के तमाम काम होते थे, तमाम उस पर रोक लगेगी और साथ में शुभेंदु अधिकारी का नाम आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि जो हिंदुत्व कार्ड है वही खेलेगी भारतीय जनता पार्टी। और अभी एक बयान भी आया था शुभेंदु अधिकारी का, उन्होंने कहा था कि मुझको मुस्लिम 2 कदम आगे सुशील जी है, क्योंकि अभी इस दफा विकास का मुद्दा भी पूरी तरीके से उठाया जा रहा है और जैसा कि कहा गया कि बंगाल में वो मूलभूत चीजें, मूलभूत मुद्दे जिसमें विकास आ जाता है, जिसमें सड़क आ जाती है, जिसमें महिला सशक्तिकरण आ जाता है, हेल्थ आ जाता है और इन तमाम चीजों पर काम होने को लेकर के तस्वीर आ जाती है। इससे भी बड़ी तस्वीर लॉ एंड ऑर्डर की, जो सबसे ज्यादा दोयम दर्जे की बताई जा रही थी, गुंडागर्दी जो कि खुलेआम वहां पर देखी जा रही थी, उस पर पूर्णतः अंकुश कौन लगा पाएगा, वो चेहरा खोज कर लाई है बीजेपी। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह एक चेहरा खोज कर लाई है, संदेश खाली की घटना हो और जो एक मेडिकल कॉलेज की घटना हो, तो उस तरह महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहे थे। महिलाओं पे अत्याचार रोकने के लिए और महिलाओं को कम से कम और सुरक्षित करने के लिए कि महिलाएं रात में भी निकल सकें और साथ में जो विकास का मुद्दा है, जो किसानों को बहुत कम पैसा मिलता है, जो वहाँ के धान वहाँ के जो चावल वाले किसान चावल जो बोते हैं उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है और साथ में जो आलू है, आलू की कीमत बहुत मिलती है, किसानों को अच्छा मूल्य मिले और साथ में जो बेरोजगारी वो दूर हो, विकास का तमाम जो मुद्दा है और साथ में जो सबसे बड़ी बात है गुंडागर्दी, जिस तरह गुंडागर्दी का माहौल बना हुआ है वो खत्म हो और साथ में इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाएं कम से कम सुरक्षित रहें। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके बीजेपी मैदान में थी और शुभेंदु अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे थे। और वहाँ सुनील बंसल हमारे साथ अमरदेव पासवान भी कनेक्ट है, उनसे जान लेते हैं हलचल क्या इस वक्त है। अमरदेव, क्या इस वक्त तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी, जो लाइव फुटेजेस सामने आई थी, उसमें कन्वेंशन सेंटर पर तांता लगा हुआ है नए बॉस को चुनने के लिए बंगाल के। देखिए, कन्वेंशन सेंटर के बाहर जिस तरीके से जो है बीजेपी के उम्मीदवार जो जीते हैं चुनाव में, उन लोगों का भीड़ था। सुबह से ही जो है वो लोग पहुंच रहे थे, क्योंकि उनको विधायक दल की बैठक में उनको शामिल होना था और उसके बाद में बैठक में वो लोग शामिल हुए। शामिल होने के बाद में जिस तरीके से जो नाम जो निकल के सामने आ रहा, तो जो है शुभेंदु अधिकारी का जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जो है उनके नाम का जो है वो मुहर लगा है और कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री के जो नाम जो सामने आ रहे हैं, तो एक महिला चेहरा जो है वो जो है अग्निमित्रा पॉल का जो है वो आ रहा है। एक उत्तर बंगाल जो है वहाँ पर जो है शंकर घोष जो है भाजपा के विधायक हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो ये जो है 3 नाम जो है अभी काफी चर्चे में है, जिन नामों को लेकर जो है काफी चर्चा। अब तो क्योंकि अमरदेव आपको बता दो, यहाँ पर तो प्रस्ताव ही पेश हो गया है, शुभेंदु अधिकारी का नाम आगे रखा जा चुका है,
प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदे उनके नाम का प्रस्ताव रख दिया है विधायक दल की मीटिंग में। और सुशील जी, इस पर जरा आप अपनी एनालिसिस बताइएगा। अब क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज है वो रह गई हैं और विधायकों का समर्थन महज अब रह गया है, इस मीटिंग से यही निष्कर्ष और यही अमृत निकलने वाला है कि बंगाल का नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में कौन होगा, जो सीधे 1-on-1 टीएमसी को फाइट करने के लिए रेडी रहे। बिल्कुल ऋतु, अब बिल्कुल फॉर्मेलिटी रह गई है, क्योंकि जब प्रस्ताव वहां पर दे दिया गया है तो विधायक प्रस्ताव पारित करेंगे कि अमित शाह के नेतृत्व में पूरा काम हो रहा है। वो ऑब्जर्वर हैं, क्योंकि अमित शाह जो भी काम करते हैं पूरा ठोंक बजा के करते हैं। और जिस तरह वो 15 दिन से ज़्यादा यहाँ पर बाकायदे बंगाल में मौजूद रहे और उनकी जो रणनीति सफल हुई। अगर हम बात करें शुभेंदु भट्टाचार्य की, शुभेंदु भट्टाचार्य 2020 में जब टीएमसी से बीजेपी में आए थे 2021 से पहले, उस टाइम पर बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें होती थी। शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद 77 सीटें हुई और 77 से आज 2007 सीटें हुई। तो शुभेंदु अधिकारी ने 5 सालों में विपक्ष एक वक्त था सुशील जी जब वो बेहद करीबी थे ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाते थे, और वो सीधे तौर पर जैसे ही बीजेपी में आते हैं बड़े आरोप भी लगाए गए उसके बाद कि अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर वो धुल गए हैं। हो सकता है हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद वो भी कोई ऐसी तस्वीर दिखाए और अमूमन वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्य साबित भी हो रही है। हो सकता है ये महज कोइंसिडेंस हो, लेकिन पॉलिटिकली अगर एक तस्वीर देखें सुशील जी तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये लाइव तस्वीरें भी सामने आ रही कन्वेंशन सेंटर से, वो भी दिखाते चलते हैं। वो लाइव तस्वीरें जो कि पूरी भूमिका सेट कर रहे हैं। और इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, जो अटकलें हैं, जो हलचल है, विधायक पहुंच चुके हैं और नाम के प्रस्ताव भी रखा जा चुका है। पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर के जब से नतीजे आए हैं 4 मई से इस बात को लेकर अटकलें लगाई जानी शुरू हो चुकी है। और मंच की तस्वीर बाकायदे हम दिखा रहे हैं। मंच पर जो मौजूदगी है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प कड़ी खोलती है। मंच पर आसीन तमाम विशिष्ट जो लोग हैं इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त मौजूद है, और साथ ही साथ शमिक भट्टाचार्य हो, सुकांत मजूमदार हो, अग्निमित्र पॉल हो, या वो चेहरे जिनको लेकर चर्चा इस वक्त की जा रही थी, दिलीप घोष, और साथ ही साथ वो अन्य विधायक जो कि इस वक्त कन्वेंशन सेंटर के उस प्रांगण में मौजूद है, जहां इस बाबत चर्चा हो रही है, इस बाबत मंथन हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री के तौर पर कौन कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगा। बंगाल में ये बड़ा ऐलान और सीधे तौर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। मंच पर आप देखेंगे सीधे तौर पर यह तस्वीर इफेक्ट करने वाली आने वाली राजनीति को और पश्चिम बंगाल की आगे की रूपरेखा, पूरी दशा कैसी होगी वो तय करेगी। बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, उनके साइड में शुभेंदु अधिकारी लेफ्ट साइड में, और साथ ही साथ शमिक भट्टाचार्य, वो तमाम बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल के जिन्होंने ग्राउंड पर उतरकर एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए कड़ी मेहनत दिन रात की है और उसके बाद ये जीत बीजेपी के लिए, बीजेपी के खेमे पर लाने की कोशिश की है, वो ग्राउंड पर उतरे। आप तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे, शुभेंदु अधिकारी जिनके नाम का प्रस्ताव विधायक दल की इस बैठक में रखा गया है, वो तस्वीर भी मैं चाहूंगी जरा इसे अगर आप चला सकते हैं तो इस वीडियो को चलाइए। और सीधे तौर पर और भी विशिष्ट चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, और साथ ही साथ आपको सुकांत मजूमदार, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य भी नजर आ रहे होंगे। स्पेशली ये तस्वीर सबसे अहम हो जाती है शमिक भट्टाचार्य जो कि खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो प्रस्ताव पेश करते हुए शुभेंदु अधिकारी के नाम का दिखाई दिए। इस प्रस्ताव के बाद ही इस बात की अटकलों पर फुल स्टॉप आप मान लीजिए कि लग चुका है कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होंगे। जो सूत्र दावा कर रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी ही अब कमान संभालने वाले हैं पश्चिम बंगाल की, उन्हें चाबी मिलने वाली है सत्ता की, और सीधे तौर पर इस बार ऐलान महज बाकी है। ऐलान होने के बाद क्या फॉर्मूला रहता है, ये सबसे दिलचस्प कड़ी हो जाएगी कि क्या 2 डेप्यूटी सीएम का जो एक तरह से नुमाइंदाई की जो तस्वीर होती है वो रखी गई अभी तक बीजेपी की तरफ से, बिहार में भी, वो उत्तर प्रदेश में भी, और इससे पहले कई दफा इसे काम किया है, इसे टेस्ट एंड ट्रायल के रूप में देख चुकी है बीजेपी, और बिहार में भी 2 डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी 2 डेप्यूटी सीएम बीजेपी के। अब सीधे तौर पर यह क्या तस्वीर धरातल पर यहां पर भी उतरेगी। अब अगर बात बिहार की करें, वहां तो एनडीए की सरकार है, सहयोगी दलों को साथ ले जाने का भी पेच था, लेकिन पश्चिम बंगाल
सीधे उत्तर प्रदेश के बाद नेक्स्ट यहां पर एक मॉडल पेश करेगा। पूरी तरीके से फुल फ्लेश्ड बीजेपी गवर्नमेंट यहां पर बनते हुए और सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ही मुखिया अब पश्चिम बंगाल की सत्ता को चलाने वाला है। बंगाल के नए बॉस, नए तरीके से अगर कहा जाए पूरी तरीके से मुखिया होने वाले हैं शुवेंदु अधिकारी। क्या ये अब कुछ महज वक्त की बात है, उसके बाद ऑफिशियली इस पर विराम लगेगा, इन अटकलों पर भी विराम लगेगा। बंगाल में बड़ा ऐलान होना बाकी है और साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति, पश्चिम बंगाल का फ्यूचर, उसकी दिशा, आगे का डायरेक्शन, वो सब आज के ऐलान पर निर्भर करता है कि आखिर किस तरीके की तस्वीर रहने वाली है आने वाले समय में। बहुत कड़ी मेहनत बीजेपी ने की है और जो भी आपको शीर्ष पर नजर आ रहे होंगे, मंच पर इस वक्त नेता नजर आ रहे होंगे, वो तमाम चेहरे लगातार दिन रात मेहनत करते हुए नजर आए। पूरी कैंपेनिंग के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अगर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, लास्ट एंड मोमेंट तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और अब क्योंकि बड़ा रिवॉर्ड मिला है, पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की है और एक ऐसी जीत जिस हार को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है, टीएमसी पचा नहीं पा रही है, पूर्व की सत्ता पचा नहीं पा रही है। एक ऐसी जीत के बाद क्या अब रिवॉर्ड के तौर पर शुवेंदु अधिकारी बन सकते हैं मुख्यमंत्री? इस बात को लेकर इस वक्त चर्चा, और शुवेंदु अधिकारी को लेकर इसलिए भी चर्चा क्योंकि छात्र राजनीति से सीधे बीजेपी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देना जहां आज 207 के आंकड़े को टच किया है बीजेपी ने, यह अपने आप में सबसे अहम हो जाता है। और एक बड़ी खबर इस बीच लीजिए, बंगाल की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले सीएम होंगे। लीजिए, ऐलान भी इसका हो चुका है। शुवेंदु अधिकारी फुल स्टॉप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। बंगाल की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और जो हलचल थी, जो अटकलें थी, वो अब कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है। इस दफा बीजेपी ने कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं चला है इस बार, जैसे कि पहले कई दफा हो चुका है कि कई नामों की चर्चा होती रही हो, लेकिन नाम कोई नया चेहरा रहता है। लेकिन इस दफा वो सरप्राइज फैक्टर भी काम नहीं किया, सीधे रिवॉर्ड दिया है शुवेंदु अधिकारी को। नैना मेरे साथ जुड़ गई है, नैना न्यूज रूम से मेरे साथ कनेक्ट है। नैना, अब तो ऑफिशियली क्लियर हो गया है, शुवेंदु अधिकारी इज द न्यू बॉस। यस, देखिए पश्चिम बंगाल के नए अधिकारी शुवेंदु अधिकारी, और ये मान के चलिए कि नाम की पुष्टि तो पहले ही होती हुई नजर आ रही थी, अब बस मुहर लगना औपचारिक तौर से बाकी था, वो भी हो चुकी है। और अब कल जो शपथ ग्रहण की जाएगी शुवेंदु अधिकारी, उसमें सबसे बड़ा वो चेहरा होंगे जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए ऋतु, लगातार आप और हम ये चर्चा करते रहे, जब वोटिंग हुई, वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक, काउंटिंग से लेकर आज विधायक दल की बैठक तक, शुवेंदु अधिकारी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि जो मेहनत की उस मेहनत का अब फल मिलने का वक्त आ चुका है। और यही वजह है कि वो उनका कॉन्फिडेंस साफ तौर से नजर आ रहा था। ये कन्वेंशन सेंटर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। और अब नाम तय हो चुका है। बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर ये है कि शुवेंदु अधिकारी ही बंगाल के सीएम होंगे। अब बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार है ऋतु, जब जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे वो तय हो जाएगा कि क्या यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो राजस्थान या उत्तर प्रदेश में अपनाया गया। दिलचस्प कड़ी ये कि अभी तक हमने जो देखा है, सरप्राइज फैक्टर की चर्चा कई दफा की जाती है कि बीजेपी हर दफा एक नए सरप्राइज फैक्टर के साथ आती है। दिल्ली का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो या राजस्थान की चर्चा हम करें, बिहार में भी कुछ ऐसा हुआ, सम्राट चौधरी को बनाया गया, लेकिन उससे पहले अटकलें कुछ और नामों को लेकर हो रही थी। अब ये सरप्राइज फैक्टर वाला जो एक तस्वीर है वो बंगाल में तो काम नहीं आई है। यहाँ एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि सरप्राइज फैक्टर ना हो, रिवॉर्ड मिला है शुवेंदु अधिकारी को। देखिए, रिवॉर्ड के साथ साथ एक एक्सपीरियंस, अनुभव भी बहुत मायने रखता है ऋतु, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। खासतौर से पश्चिम बंगाल शुवेंदु अधिकारी के लिए बहुत पुराना रहा है। ममता बनर्जी के साथ में वो बड़े पोर्टफोलियो शेयर करते रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां वो निभाते रहे हैं। 2016 में नंदीग्राम से ही वो जब चुनाव जीते थे, उस समय ममता बनर्जी की टीम के सिपाह सलाहलों में से एक तरह से एक माने जाते थे। और इस सरकार में परिवहन मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 2016 से 2020 तक सिंचाई और जल संसाधन मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 2018 से 2022
2020 तक, और 2020 का ही वो वक्त था जब उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ा था और बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन सिर्फ कहानी यहीं तक नहीं थी। अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो उनका मजबूत और पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। ग्राउंडेड नेता के तौर पर वो माने जाते हैं। 1995 से ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे। और आप और मेरे तमाम दर्शक ये जानकर बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट में बता दूं, हैरान होंगे कि शुभेंदु अधिकारी चाहे बात कांग्रेस हो, टीएमसी हो या बीजेपी, इन तीनों ही राजनीतिक दलों में अपनी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। यस, एंड यही फैक्टर है ना सबसे दिलचस्प जिसको लेकर चर्चा भी की जा रही है। हम और आप जितनी दफा कनेक्ट हुए हैं और जितनी दफा हमने जानकारियां दी है दर्शकों को उन मुद्दों को लेकर कि कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं, डिसाइसिव फैक्टर्स के रूप में उभरे हैं। एक फैक्टर बांग्ला वर्सेस बाहरी का भी था। अब उसको लेकर के भी तस्वीर, एक बड़ी खबर, उसके बाद नैना आपके पास आ रही हूँ। बड़ी जानकारी है कि यहाँ पर देखिए विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी, और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ भी शुभेंदु अधिकारी लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया है, और लीजिए जो अटकलें थी उन्हें विराम यहाँ पर लगना तय है, क्योंकि अब सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम, जिसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। नैना, ओवर टू यू। ये तस्वीर भी अब क्लियर हो गई है, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका ऐलान कर दिया। और बैक टू माय क्वेश्चन, जिसमें मैंने पूछा आपसे कि यहाँ पर बांग्ला वर्सेस बाहरी की जो लड़ाई थी वो भी बहुत गूंजी थी। देखिए कई बड़े आंदोलनों का हिस्सा रखे हैं शुभेंदु अधिकारी। जैसा मैंने आपको कहा, शुभेंदु अधिकारी बहुत जरूरी हो गए पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए, और यही वजह है कि जब वो टीएमसी के साथ में थे तो टीएमसी को मजबूत किया, और जब वो बीजेपी के साथ में आए तो बीजेपी के लिए बड़े मजबूती कड़ी और बड़े स्तंभ के तौर पर माने जाते हैं। 2006 और 2007 का वक्त था जब नंदीग्राम में एक बड़ा आंदोलन हुआ था ऋतु, और उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, और ये आंदोलन बड़ा निर्णायक साबित हुआ टीएमसी के लिए। और इसके अलावा कई बड़े और ऐसे मसले रहे जिन्हें बेबाकी से अपने तरीके से उठाते रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जिसमें बाहरियों का भी मसला हमेशा से रहा, और पिछले कुछ वक्त से हिंदुओं के भी मसलों को बदस्तूर तौर पे बड़े पुरजोर तरीके से उठाते रहे। जब काउंटिंग डे था तब बाकायदा वो मंदिर जाते रहे, और मंदिर जाकर वो एक मैसेज देते रहे कि अब हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बात कही भी और थी। सबसे दिलचस्प कड़ी ये भी हो जाता है, जैसा कि हम और आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन ये सवाल तो बनता है ना कि एक जो कॉन्फिडेंट एटीट्यूड था शुभेंदु अधिकारी का, जिसमें ये देखा गया कि उन्होंने परवाह नहीं करी कि मुसलमानों का उनको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो लगातार मंदिरों का रुख करते रहे। इनफैक्ट जिस दिन वो वोट कास्ट करने गए वहां पर भी पहले मंदिर जाकर दर्शन किए और बाकायदे दिखाया, बताया और कहा जाए ऑन रिकॉर्ड ये बयान भी दिया कि हिंदुओं ने मुझे ही वोट दिया है, यानी उन्हें उस डेंट की भी परवाह नहीं थी। या तो आप जो कह रही है मेरी थ्योरी इससे थोड़ी अलग है। मुझे लगता है या तो शुभेंदु अधिकारी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो बखूबी जानते हैं कि इस बार हिंदुओं का साथ तो उनके साथ में है ही, इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी के ही बड़े मजबूत पिलर हुआ करते थे। वो बखूबी जानते हैं कि आखिर टीएमसी की क्या मजबूती है और क्या कमजोरी है, कौन सा वोट बैंक बहुत मजबूत रखता है, और आखिर अगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भी अगर बात की जाए या वहां पर जो आउटसाइडर्स हैं उनके क्या मसले रखे हैं, उन की पॉइंट्स को समझकर दुरुस्त करना। ये कहा जाता है कि मर्ज की दवा का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर सही मर्ज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर मर्ज की दवा बीजेपी के पास पता चल जाता है। हर मर्ज की दवा बीजेपी के पास है, हर परेशानी का इलाज है, और वो इलाज पश्चिम बंगाल में फिलहाल तो शुभेंदु अधिकारी के रूप में निकल कर आ रहा है। एक बार जल्दी से सुशील तिवारी का रुख कर लेते हैं। सुशील जी, हम देख रहे हैं साम दाम दंड भेद सब लग गया इस चुनाव में, लेकिन जो तस्वीर थी जनता इस बात के लिए आगे अग्रसर थी, उन्हें बदलाव चाहिए था। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हमने देखा। इस चुनाव से पहले एक थियरी जो गूंजी थी हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के कि जो विपक्षी होते हैं, पावरफुल पार्टीज होते हैं, उनके पिलर को तोड़कर बीजेपी ले जाती है। पश्चिम बंगाल में भी वही हुआ। शुभेंदु अधिकारी अहम पिलर थे, जैसा कि नैना ने बताया, उस पिलर को तोड़ते हुए उस पे भेद करते हुए बीजेपी गई, शुभेंदु अधिकारी को लपक कर अपने साथ किया, और अब देखिए बड़ी जीत।
ऐसा है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं पूरा बंगाल का जो सिनेरियो उसको जानते थे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए थे, तो ये बड़ा पिलर थे टीएमसी का। टीएमसी के पिलर को बीजेपी ने अपनी तरफ किया 2020 में। उसके बाद उनका जितना भी संपर्क था वो कहीं ना कहीं काम आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े नेता हो चुके थे तमाम विभागों विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहाँ आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যা সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের শ্রমিক ভট্টাচার্যজিকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা হোক। आप लोग बैठ जाओ। আমাদের উড়িষ্যা সিএম আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়, আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দু দাকে बस हो गया। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা উড়িষ্যা সিএম আমাদের শ্রী মোহন মাঝিজিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक भी थे और नाम के जो अटकलों पर विराम लगा है उनके प्रतिक्रिया के बाद सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और आने वाली सत्ता पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की होगी और शुभेंदु अधिकारी मुखिया होंगे। अमित शाह जी, पश्चिम बंग राज्य बीजेपी के अध्यक्ष श्रीयुक्त श्रमिक भट्टाचार्य जी, मान्यवर केंद्रीय मंत्री श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव जी, मान्यवर केंद्रीय मंत्री श्रीयुक्त सुकांत मजुमदार जी, मान्यवर केंद्रीय मंत्री श्रीयुक्त शांतनु ठाकुर जी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है, शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी है। बंगाल के अगले मुखिया शुभेंदु अधिकारी रहेंगे। सीएम फेस को लेकर जो अटकलें थी अब उन पर विराम लग चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि अब नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ही होंगे और कल वो पश्चिम बंगाल में ब्रिगेड परेड ग्राउंड इतिहास लिखेगा, जहां पर बीजेपी की सत्ता बनने वाली है, बीजेपी की सरकार बनने वाली है और मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। स्पष्ट रूप में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई नामों पर चर्चा थी
दूसरे नाम को लेकर के भी पूरा समय दिया गया चर्चा को लेकर, लेकिन एक ही नाम जिस पर सहमति बनी वो है शुवेंदु अधिकारी। और शुवेंदु अधिकारी ही अब अगले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यभार को संभालेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड सज चुका है और वहां सर्वसम्मति से, क्योंकि अब शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग चुकी है, अब अगले मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल के जिम्मेदारी को संभालने के लिए अब शुवेंदु अधिकारी के कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है सीधे तौर पर। अब कल शपथ ग्रहण और उसके बाद सीधे कमान संभालेंगे शुवेंदु अधिकारी। अभी इस बात का ऐलान हो चुका है, अगला बॉस पश्चिम बंगाल का शुवेंदु अधिकारी ही होंगे, क्योंकि अटकले और जो राजनीति के पंडित है वो लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिर कोई नया चेहरा हो सकता है क्या, कोई ऐसा सरप्राइज फैक्टर क्या बीजेपी ला सकते हैं। लेकिन इस दफा कुछ अलहदा तस्वीर बीजेपी ने दिखाई है। फुल फ्लैश्ड इस बार बीजेपी जीत हासिल करती है। 4 मई को जैसे ही नतीजे आते हैं, डबल सेंचुरी लगाने से भी 7 सीटें आगे चली जाती है बीजेपी, 207 का आंकड़ा टच करती है और इस बार उसी का रिवॉर्ड सीधे शुवेंदु अधिकारी की झोली में मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें ही अब कमान सौंपी गई है पश्चिम बंगाल के नए अधिकारी के रूप में। अगर कोट अनकोट कहा जाए तो अब एक ही नाम जिसको लेकर बात क्लियर और वो सस्पेंस खत्म होता है कि शुवेंदु अधिकारी ही अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ये सबसे बड़ा ऐलान सबसे बड़े तस्वीर से इस वक्त कन्वेंशन सेंटर से जो कि आ रही है, आप देख रहे होंगे वो तस्वीर जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। जब वो टच डाउन करते हैं, पश्चिम बंगाल कोलकाता पहुंचते हैं, वहां जब वो एक थपकी देते हैं, जब शुवेंदु अधिकारी उनसे मिलते हैं, उसी से आंकलन किया जा रहा था कि कम से कम इस बात की जो अटकलें है शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगने की यहीं से शुरू हो जाती है। और ये बात सिद्ध भी हुई है। विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता शुवेंदु अधिकारी को चुन लिया गया, वो बन चुके अब नए बॉस। और वो जो तस्वीर हमने देखी एयरपोर्ट पर, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जैसे उन्होंने उनका जो बॉडी लैंग्वेज था शुवेंदु अधिकारी से, जब वो मिले, पीठ थपथपाई, खुशी दिखाई, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का काम किया कैंपेनिंग के दौरान, उसके बाद इलेक्शंस के दौरान, उससे पहले जो ग्राउंड तैयार किया, वो पूरी ग्राउंड ही जिम्मेदार थी। जो आज नतीजे, जो नंबर्स के रूप में हम देख रहे हैं, 207 का आंकड़ा टच डाउन किया है और वो तस्वीर रेप्लिकेट कर रही है सीधे तौर पर। अब जहां पश्चिम बंगाल के नए मुखिया शुवेंदु अधिकारी बन चुके हैं, इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट रुख अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रख दिया है। पश्चिम बंगाल के नए बॉस अब शुवेंदु अधिकारी बन चुके हैं नए मुख्यमंत्री और उन्हें सीधे तौर पर अब कमान सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में नहीं बल्कि वहां इस चुनाव में जीत के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भी पहुंचे थे और उन्होंने जिक्र किया कि नितिन नवीन ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। उसके बाद वो वहां पर पहुंचे, एनालिसिस किया, पूरे जो तस्वीर है उसको समझा। उसके बाद जिस नाम पर एक मुहर लगी वो शुवेंदु अधिकारी के नाम पर लगी है, यानी कि अगले बॉस पश्चिम बंगाल के अब शुवेंदु अधिकारी होंगे। शुवेंदु अधिकारी वो कोट अनकोट अधिकारी बन गए हैं आधिकारिक तौर पर। अब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगी तस्वीर किस तरीके की रहने वाली है। पश्चिम बंगाल की आगे दशा, उसकी दिशा, उसका विकास, उसके आगे बढ़ने का जो क्रम है अब यहीं से डिसाइड होगा। और जो बड़े आरोप आज तक लगते आए हैं, एक जो छवि पश्चिम बंगाल की अभी तक रही है गुंडागर्दी को लेकर के, वहां जो तस्वीर रही है उस पर पूर्णतः अंकुश जो लगे, उसको लेकर के तस्वीर इस वक्त बनते हुए नजर आ रही है। इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।